सबसे बेहतरीन कपड़ा इंसान की अपनी जिल्द है, लेकिन माशरा इससे ज्यादा भी मुतालबा करता है। हमारे जिस्म और बैरूनी दुनिया के दरमियान एक शील पाई जाती है जो हमारी बॉडी का 16% वेट बनाती है। ये आपकी स्किन है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर इसे जमीन पर बिछा दिया जाए तो ये 1.7 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेती है। But besides keeping your organs in, what is its exact purpose? स्किन इंटेगुमेंटरी सिस्टम की बुनियाद रखती है जो आपके बालों, नाखून और नर्व रिसेप्टर को अपने अंदर समाये हुए है। ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है: बैरूनी लेयर एपिडर्मिस, दरमियानी लेयर डर्मिस और अंदरूनी लेयर हाइपोडर्मिस। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक हमारी बॉडी में वेरी करती है। इसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं: प्रोटेक्टिंग, रेगुलेटिंग, सेंसिंग। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर हम इससे हजारों काम लेते हैं। हमारे बालों में जो स्किन के प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, इन्हें मर्कल सेल्स कहा जाता है। हमारे फिंगर टिप्स पर जो स्किन मौजूद है, इसमें 7 मर्कल सेल और 25 और रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो आपकी टच करने वाली सेंस में असिस्ट करते हैं। हमारी स्किन पर जो प्रेशर सेंसिटिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम मर्कल सेल कहते हैं। हमारा जिस्म टिश्यू और फ्लूइड का मजमूआ है जो स्किन के बगैर बिल्कुल लावारिस है, और ये सब मुमकिन होता है हमारी स्किन में मौजूद कोलेजन लेयर की वजह से। और इसके अलावा कोलेजन प्रेशर और शॉक को बर्दाश्त करने में मदद करती है। जो चीज़ भी हमारी स्किन के साथ लगती है, आउटर एपिडर्मिस उसके साथ इंटरैक्ट करती है। आउटर एपिडर्मिस केराटिनोसाइट से मिलकर बने होते हैं जो हर 4 हफ्तों बाद जड़ जाते हैं और उनकी जगह नए केराटिनोसाइट्स आ जाते हैं। लॉन्गर हॉर्न सेल्स जो कि हमारी इम्यून सिस्टम की सिक्योरिटी इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच करता है और टी सेल्स को पैगाम भेजता है जो कि फौरन आ जाते हैं और इंट्रूडर्स को खत्म कर देते हैं। ये प्रोसेस हमारे जिस्म के प्लेन हिस्सों, खमदार हिस्सों और मसामों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अटैक से बचाता है। ये माइक्रोब्स हमारी स्किन में मौजूद बालों की जड़ सीबम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्किन इम्यून सिस्टम एक्टिव और सर्वेलेंस हमेशा टाइट रहती है। इसके साथ साथ हमारी स्किन का एक और फंक्शन बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग प्रोसेस को निभाने के लिए हमारे जिस्म में मौजूद 2 सिस्टम्स काम करते हैं। नर्व रिसेप्टर्स हमारी स्किन के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं कि हमारी स्किन का टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड, और उसके मुताबिक ये पैगाम ब्रेन को इरसाल कर दिया जाता है, और इस सिग्नल के मुताबिक ब्रेन ये पैगाम ब्लड वेसल्स को देता है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स। टेम्परेचर वार्म हो तो ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करती हैं, और अगर कोल्ड हो तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए हमारी टोटल बॉडी का 25% ब्लड स्किन में सर्कुलेट करता रहता है। गर्मियों के मौसम में जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा पसीने को सक्रीट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी पर मौजूद बाल तकरीबन हर हिस्से पर होते हैं, लेकिन हाथों की हथेली और पाँव की निचली सतह पर नहीं होते। औसतन 90,000 से 1.5 लाख बाल इंसानी सर को कवर करते हैं। ये बाल हमारे सर को एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं जो हमें फिजिकल डैमेज और सनबर्न से बचाती है। स्किन सिर्फ एक शील्ड ही नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड का आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन भी है। इसकी मल्टी फंक्शनल लेयर्स हमें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती हैं। नो डाउट हमारा इंटेगुमेंटरी सिस्टम बहुत वसी है, मगर अभी बहुत से सिस्टम डिस्कवर करने बाकी हैं जिसे हम अगली वीडियो में बताएंगे।